हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कॉन्सेप्ट 3। इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 एक्सप्लेन कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए। ये सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जो ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रही हूँ जो आपके नीट एग्जाम में, जेई मेन्स में और साथ में बोर्ड एग्जाम्स में सभी में आपको काम आने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं ये भी कॉमन नेम से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी ही नहीं रहती है कि ये जो हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं ये कहां पर और किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में जो हम स्टडी करेंगे वो हम पहला प्रीफिक्स यूज करना सीखेंगे। वो प्रीफिक्सेस है, स्पेसिफिकली हम प्रीफिक्सेस यूज करेंगे एन। एन मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद में आइसो क्या होता है, सेक क्या होता है, और थर्ड जो आता है वो टर्ट क्या होता है, और उसके बाद में हम स्टडी करेंगे नियो और साइक्लो। तो आप सभी को पता ही है कि साइक्लो किस तरीके से यूज किया जाता है, बट मैं आपको वो भी प्रीफिक्स किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट से। तो अब हमारा ये जो प्रीफिक्स है एन, ये प्रीफिक्स यूज किया जाता है, और जो भी हम प्रीफिक्सेस यूज कर रहे हैं ये सभी प्रीफिक्सेस हमारे कॉमन नेम्स में यूज होता है, नॉट इन द आईयूपैक नेम। बट समटाइम्स क्या होता है ना कि जो आईयूपैक नेमिंग में भी ये सब्स्टिट्यूएंट में यूज कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो एन हम कब कहते हैं? एन हम कहते हैं कि जब हम किसी स्ट्रेट चेन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन। अब देखो, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन का मतलब हुआ कि विदाउट ब्रांचिंग। ये थोड़ा सा आपको याद रखने जैसी चीजें हैं कि विदाउट ब्रांचिंग जो रहता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन, है ना। विदाउट ब्रांचिंग मतलब कैसे, चलो मैं समझा देती हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास में है ये CH3 CH2 CH2 और फिर उसके बाद में है CH3, ठीक है। अब ये चेन हुई, ये क्या देख रहे हो आप, किसी में ब्रांच नहीं है, इसीलिए मैं इसका नाम लिखते समय पहले कॉमन नेम्स में लिखते समय वर्ड यूज करूंगी एन। फिर मुझे पता है कि 1 2 3 4 कार्बन एटम है और कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, मतलब इसका नाम सीधे सीधे हो जाएगा ब्यूटेन। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, हैलोजन अटैच्ड है, या फिर कुछ भी, अगर अल्कोहल अटैच्ड है तो आप ब्यूटाइल क्लोरो अल्कोहल कह सकते हो। उसके बाद में अगर आपको हैलोजन अटैच्ड है तो आप ब्यूटाइल क्लोराइड, हैलाइड, आप हैलाइड बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब हम जो ये एन वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन के लिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा लगती है, और वो है वर्ड आइसो। अब देखो बेटा, आइसो और सेक को मैं थोड़ा सा एक साथ बताऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी रहे, है ना। सेक और आइसो जो है ये दोनों प्रीफिक्सेस यूज होते हैं सेकंड पोजीशन ब्रांचिंग के लिए। अभी तो हमने विदाउट ब्रांचिंग देखा था, अब हम देख रहे हैं सेकंड पोजीशन ब्रांचिंग के लिए होता है। और सेकंड पोजीशन पे सिर्फ एक ही ब्रांच रहती है। क्या कहा हमने? सेकंड पोजीशन ब्रांचिंग पे रहेंगे हम, देखेंगे सेकंड पोजीशन ब्रांचिंग, और ये भी ब्रांच एक ही रहेगी सेकंड पोजीशन पे। फॉर एग्जाम्पल देखो, समझो इस चीज को। यहां पर देखो ये CH3C और फिर यहां पे ये CH3 है, फिर यहां पे ये CH, फिर CH2 और ये आ जाएगा Cl लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर जो मैं लिख रही हूं ये हो जाएगा CH3 CH और फिर यहां Cl, फिर यहां पर आ जाता है CH2 और फिर यहां पर आ जाएगा CH3। अब इन दोनों सिचुएशन में आप देखोगे तो देखो, ब्रांच, एक ब्रांच मुझे दिख रही है वो सेकंड पोजीशन पे दिख रही है। यहां पर भी जो एक ब्रांच दिख रही है मुझे सेकंड पोजीशन पे ही ब्रांच वो दिख रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब सेकंड पोजीशन पे ब्रांचिंग है तो हम या तो आइसो वर्ड यूज करते हैं या फिर सेक वर्ड यूज करते हैं। आइसो वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास में दो CH3, ये जो कार्बन है ना, इस ये कार्बन अटैच रहता है दो CH3 से। यहां पर आप देख सकते हो एक CH3 एक CH3, इसीलिए मैं इसका नाम लिखूंगी आइसो। आ गया, आइसो वर्ड आ गया। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4, इसीलिए मेरे पास नाम आ जाएगा आइसो ब्यूटाइल। 4 वर्ड ब्यूटाइल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1 2 3 4 है और ये एल्काइल के फॉर्म में चलता है, इसलिए हमने ब्यूटाइल लिखा। और लास्ट में क्लोराइड है तो हम यहां पे मेंशन करेंगे क्लोराइड, ठीक है। तो सभी इंक्लूड हो गया। आइसो वर्ड मैंने इसीलिए किया क्योंकि देखो यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है, तो दो CH3 मुझे एंडिंग पे दिख रहे हैं।
अब आते हैं सेक पोजीशन पे। सेक पोजीशन पे जब आप देखोगे तो इस कार्बन से सिर्फ एक ही CH3 अटैच्ड है। ये आप देखो, मैं CH2 की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ CH3 की हम बात कर रहे हैं। तो एक ही CH3 अटैच्ड है, इसीलिए मैं इसका नाम लिखते समय लिखूंगी सेक। ठीक है, सेक वर्ड हमने यूज किया। सेक वर्ड यूज करने के बाद में देखो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लिए 1 2 3 4। तो ये बन जाएगा सेक ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा ये, सेक ब्यूटाइल। और लास्ट में आ जाएगा क्लोराइड। ठीक है, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे क्या चेंज है और उस तरीके से आपको समझना है। तो आइसो और सेक में आई होप आपको समझ, मीनिंग जो जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम आते हैं हमारे थर्ड की तरफ। जो थर्ड मैंने प्रीफिक्स कहा था और वो प्रीफिक्स है टर्ट। ये टर्ट प्रीफिक्स काफी इजी सा हो जाता है। इसमें हम क्या देखते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाती हूं। जैसे कि अगर ये एक कार्बन है ना, हमारे पास में ये एक कार्बन है, तो इस कार्बन के पास में इसके तीनों तरफ देखो हम CH3 अटैच करेंगे। यहाँ पे दो तरफ था तो हमने आइसो कहा, पर ये सेकेंड पोजीशन ब्रांचिंग था। यहाँ पे एक तरफ था तो हमने सेक कहा। बट अगर तीनों तरफ CH3 अटैच्ड हो और यहाँ पे Cl हो, तो अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो मैं लिखूंगी टर्ट। ठीक है, टर्ट वर्ड आएगा। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो ये बन जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा ये, टर्ट ब्यूटाइल। और बाद में ये हो जाएगा क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मतलब ऐसा कार्बन, इसको टर्शियरी कार्बन भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर हम आते हैं हमारी नेक्स्ट सिचुएशन पे, और वो नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास में जो है न्यू, है ना। ये न्यू वर्ड हम कब यूज करते हैं, न्यू वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास में अगर कोई कार्बन है और ये कार्बन 4 और कार्बन से जुड़ा हुआ हो, है ना। यहाँ पे हम CH3 की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 4 और कार्बन की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ऐसे, और फिर अगर ये Cl जुड़ा हुआ है तो अब देखो यहाँ पे कितना, ये मेन कार्बन आपका ये हुआ, ये एक कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसका नाम क्या लिखते हैं, हम नाम लिखते हैं इसका, यहाँ पे हम इसका नाम लिखते हैं न्यू। हम न्यू की बात कर रहे हैं तो हम इसका नाम लिखते हैं नियो। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 5 कार्बन है, तो मैं इसको लिखूंगी नियो पेंटाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा ये, नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। पेंटाइल वर्ड की जगह पे, तो अभी देखो, अभी मैं आपको और एक दो और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं काफी यूजफुल है, वो अब मैं आपको समझाती हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप वर्ड पेंटाइल यूज करते हैं, पेंटाइल, तो पेंटाइल वर्ड की जगह पे आप अमाइल भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसका नाम लिखते समय मैं इसको नियो अमाइल क्लोराइड भी लिख सकती हूँ, वो भी एग्जैक्ट, वो भी एक्यूरेट रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास में हमने प्रीफिक्सेस N देखा है, फिर उसके बाद में आइसो देखा है, फिर उसके बाद में नियो देखा है, और एक देखा है साइक्लो। साइक्लो में क्या होता है बेटा कि जैसे कि अगर मान के चलो ये रिंग है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइक्लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम। तो इसीलिए ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो प्रीफिक्सेस है एन, आइसो, नियो और साइक्लो, इनको लिखते समय आर रिटन एज नॉन हाइफिनेटेड प्रीफिक्सेस कहा जाता है। मतलब इसको लिखते समय, यहां पे देखो मैंने कोई बीच में हाइफन यूज नहीं किया है, बट अगर आप सेक वर्ड यूज कर रहे हो, आप टर्ट वर्ड यूज कर रहे हो, देखो नियो में भी आपने यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखाया था। और वैसे हम देखते हैं सेक और टर्ट जो है ना, सेक और टर्ट को हम हाइफिनेटेड प्रीफिक्सेस कहते हैं। मतलब टर्ट और सेक लिखते समय आपको हाइफन लगाना जरूरी होता है। तो आज की क्लास में हमने 3 से 4 नए वर्ड सीखे हैं, प्रीफिक्सेस सीखे, जो हमारे कॉमन नेम्स में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। और कौन कौन से वो प्रीफिक्सेस, वो है एन, आइसो,
उसके बाद में हमने सेक देखा है, टर्ट देखा है, नियो देखा है। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है, आई होप आप सभी को के लिए वो काफी यूजफुल रहा होगा। और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ